हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ, जिसके ऑथर है नॉर्मन विंसेंट। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एनेक्सिटी बढ़ जाते हैं, अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती है। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी इस किताब में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स बताए हैं। इस मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों, इस किताब में 17 चैप्टर्स हैं। आइए एक एक करके इन्हें सुनते हैं। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने यह मान लिया है कि वह अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसी गलत सोच है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी क्या मार्क्स से इतने फेमस हुए हैं? स्पोर्ट्स पर्सन के कितने मार्क्स होते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया और थोड़े टैलेंट की ज़रूरत है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने में पाल रखे हैं तो उन्हें आज ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। नंबर 2, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचो। एंग्जायटी दूर करने के लिए यह किताब आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। योगा और मेडिटेशन का सहारा ले। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद ले। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोले कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट ले और भरपूर नींद भी ले। नेगेटिव लोगों से दूर रहे। ऐसे लोगों को दोस्त बनाए जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। अपर लिमिट तो कोई नहीं है, वह आप डिसाइड करें। नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज है। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंग्जायटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते।
प्रेयर करने के कुछ टिप्स। नंबर 1, प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करे, आपको सफलता दे और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करे। नंबर 3, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका थैंक यू बोले। यह 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसलिए प्रेयर की आदत डालिए। नंबर 5, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो हमें कुछ दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हर दम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए नोटिस किया होगा, कितने खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में मगन हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी की बातें करें। किसी को क्रिटिसाइज न करें। कोई भी आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन बोले, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब ठीक कर देगा आदि। इस तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। नंबर 6, स्टॉप फमिंग एंड फ्रेटिंग। चिड़चिड़े न बने। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़े न बने। इसके लिए लेखक कहता है कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना ले। रिलैक्स करने के कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाए, लंबी सांस ले, दिमाग को शांत करे, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुलाइज करे, जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी की कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरन आदि। इसके साथ बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भरती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। नंबर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कुछ बुरा ही होगा। एग्जाम देना हो तो सोचोगे कि कहीं फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें यह जॉब कभी नहीं मिलेगी। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीजों को शुरू करते बार अगर पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल दे। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स, वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहे। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। नंबर 8, डोंट बिलीव इन डिफीट। हार में विश्वास न करें। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास न करें।
कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग एक दो बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग न रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे। तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का तो पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएं, समुचित ज्ञान ले जो आपको हमारी सभी वीडियो से भी मिल जाएगा, और फिर कोशिश करने में लग जाए। हारने पर निराश न हो, बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठे होंगे। वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसलिए हार से डरे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम पर आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हैं। नंबर 9, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो जाता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लग जाता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चीता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की और कभी ऑफिस आदि की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखे, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझे कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए रोज बोले, मैंने बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। नंबर 10, द पावर टू सोल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, यह जान ले कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह न सोचे कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज भी न माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो आदि। इसलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम न दे। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सोल्व करने की कोशिश करे। यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसलिए बजाय यह सोचे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही हो तो सोचे कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यही लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह ले। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर ले, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता न करें। हमेशा पॉजिटिव बोले, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। नंबर 11, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे रहते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स आदि बुरी आदतें भी लग जाती है। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबल लाकर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह बाइबल पढ़ने लगा, उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वह उससे हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग।
फेथ बहुत जरूरी होता है, इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। नंबर 12, हेल्थ फॉर्मूला फॉर विटालिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हमारा ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऊपर भी बताए गए हैं। इसलिए हमें इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहे, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुशी फैलाए। इसी से आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियां लगती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचे। गुस्से से हमेशा बचे। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद न करे, आवाज भी नीचे रखे। इसके साथ ही 10 बार बोले, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। नंबर 13, फिल ब्रेन विद न्यू थॉट। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी है उन्हें अपने दिमाग से निकाल दे और अब नई बातें या थॉट्स भरना शुरू कर दे। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूंगा, तो सच में ही आप गरीब रहोगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे इतनी सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर दीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर होंगे। नंबर 14, रिलैक्स टू रीगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ती बार हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए, इससे वे पढ़ाई से उबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की टेक्निक नहीं आती। इसलिए रिलैक्स करना जरूर सीखें। नंबर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन दोस्तों, वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि उन्हें दूसरे पसंद करें और उनकी तारीफ करें, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज न करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें इज्जत दे, उनकी हेल्प करें, तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। नंबर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट अटैक। दोस्तों, कभी न कभी सभी का दिल टूटता है, सभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वह दिल में ही बसा रहता है। ऐसे में जरूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाए। इसके लिए लेखक ने बहुत तरीके दिए हैं। नंबर 1, अगर रोना आ रहा है तो रोके नहीं, रो लीजिए, इससे आपका दुख आंसुओं में बह जाता है। नंबर 2, इसके बाद जो आपके रोज के काम हैं उन्हें करते रहे। नंबर 3, एक जगह बैठकर उन दुख के बारे में न सोचे, इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़े जो आपको नई इंस्पिरेशन देगी। नंबर 4, ईश्वर से प्रार्थना करें। नंबर 5, खुद से कहे कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी धूप होगी तो कभी छाँव, कभी रात होगी तो कभी दिन। इसलिए उदास न हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए उसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 17, बिलीव इन हाई पावर।
ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके आसपास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होता है, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। एक बार एक आदमी था, वह बहुत शराब पीता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाता था। फिर वह एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए और उसे घर भेज दिया, यह बोलकर कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एक चर्च पड़ी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वह चर्च में चला गया और रोने लगा। तभी एक पादरी आया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वह अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। पादरी ने कहा कि क्या वह चर्च के काम में कुछ हेल्प कर सकता है। क्रिसमस आ रही थी और उन्हें चर्च को पेंट करना था। आदमी को पादरी से कुछ चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वह आदमी तैयार हो गया। उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वह लगातार काम करने चर्च जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल का उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। पादरी ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे चर्च में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वह हासिल करे। प्रवचन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो देखो दोस्तों, जिस चीज के आगे साइंस हार गई, वहाँ उस आदमी का अपना फेथ काम आ गया। चर्च में काम करते हुए उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट गई और उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इसलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम करें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट आप कौन सी हमसे ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई ऑडियो बुक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।